जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बस इसे सुनने के बाद उस पर विचार कीजिएगा और जय कृष्ण जी का आदेश है ऐसा मानकर उस पर चलने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, भगवान कृष्ण जी का हाथ सदा आपके सिर पर रहेगा और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। दोस्तों, आज का संदेश आप अगर सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 बांसुरी आपको दिखाई दे रही हैं। उनमें से केवल एक बांसुरी को आपको छूना है और आज का संदेश भी जानना है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, यह तो आप जानते ही हैं। तो चलिए, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो आपने एक बांसुरी को चुन लिया होगा और संदेश भी सुन लीजिए। तो दोस्तों, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपके लिए अगर आपने 1 नंबर वाली बांसुरी को चुन लिया है तो उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहना चाहते हैं। अरे चलकर तो देख, तेरी भी होगी जीत, तुझे भी होगा खुद पर नाज, बस आगे कदम बढ़ाने का प्रयास तो कर। बस हार का ठहर मत जाना कहीं रास्तों में, हार का ठहर मत जाना कहीं रास्तों में, खुद को छुपा मत लेना किसी अंधेरे कोने में, खुद को छुपा मत लेना किसी अंधेरे कोने में। अरे संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता, संगत से स्वभाव पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि भविष्य रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और ककई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। अरे तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा, तेरे बोलने से पहले तेरा काम हो जाएगा, तेरी हैसियत से ज्यादा तेरा नाम हो जाएगा। बस यह तभी मुमकिन है जब तू नेक कर्म करके पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। तू बस मुश्किलों से टूटना नहीं, खुद को मजबूत बनाना सीख, क्योंकि जब तस्वीर टूटती है भगवान की तो लोग उसे भी बाहर निकाल देते हैं। तो तेरी क्या औकात है, इसलिए खुद को कभी टूटने मत देना, वरना यह दुनिया तेरा फायदा उठाएगी। कुछ लम्हे बीत जाएंगे, कुछ ठहर जाएंगे, जिंदगी चलती रहेगी और वक्त गुजर जाएगा। लौट के ना आएंगी वह हसीन यादें, नदी की तरह मुड़ ना जाने किधर चली जाएंगी। वक्त गुजरने से पहले जीना सीख और मौत आने से पहले कृष्णा को पहचानना सीख, भक्ति में तल्लीन होना सीख, फिर देख तेरा यह कृष्ण तुझसे सदा के लिए जुड़ जाएगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 2 नंबर वाली बांसुरी को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण आपसे कहते हैं, अरे तू जो भी निर्णय लेगा वो तुझ पर आधारित होना चाहिए और एकमात्र तेरे कृष्ण ने ही तुझे इस बात का स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। बाकी दुनिया के सामने खुद को साबित करना छोड़ दे। अरे यह समाज बड़ा दोगला है, यह समाज बड़ा दोगला है। वो जंगल से लौटते हैं तो तथागत हो जाते हैं, वो जब जंगल से लौटते हैं तो तथागत हो जाते हैं और सीता लौटती है तो कलंकित हो जाती है। दोनों हाथों से अगर तू लुटाता रहा सब कुछ इन पर तो तुझे आंखों पर बिठा लेंगे, पर तुझे आंखों पर बिठा लेंगे यह, लेकिन जरा सी बात पर तूने अपने हक की कर दी तो जनाब जलते अंगारों पर भी तुझे लटा देंगे। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है, अगर यह नहीं आएगी तो निखरेगा कैसे, क्योंकि परेशानियां ही तो तुझे जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाती हैं और जीने का तरीका भी समझाती हैं। जब तुझे अकेलेपन लगने लगे तो ना समझ लेना परमात्मा ने तुझे चुन लिया है, इसलिए तुझे भीड़ से निकाल कर अकेला कर दिया है उसने। और कृष्ण के रहते हुए तुझे किस बात की चिंता है। अरे जब अकेलापन महसूस हो तो बस तेरे इस कृष्ण के पास चले आना, फिर तेरा यह कृष्ण तेरा हाथ थाम के तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना मत, तू घबराना मत, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अब जिन्होंने 3 नंबर वाली बांसुरी को चुना है उनसे भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्ण जी आपसे कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को बस एक बात समझा देना कि मन का परिवर्तन ही तेरे दुख का अंत है, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। संसार में हर इंसान का परिवर्तन निश्चित है, किसी के हृदय परिवर्तन होता है तो किसी का मन परिवर्तन होता है।
देख लेना, हमेशा याद रखना, ईश्वर कभी भी दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला दरवाजा बंद नहीं करता। जीवन का दुख ही सुख की पहचान करवाता है, इसलिए जिंदगी में कभी दुख आए तो उस दुख से घबराना नहीं, बस दुख का सामना करना और आगे से जो सुख तुम्हारी राह देख रहा है उसमें जाग कर तुझे मिलना है। दुख की स्थिति में भी तेरे पास जो 3 शक्तियां हैं ना, उनको कभी भूलना मत। वह शक्तियां हैं प्रेम, प्रार्थना, क्षमा। इन तीनों शक्तियों की तुझे हर वक्त जरूरत है, इन्हीं की वजह से तू आगे बढ़ने का प्रयास करता है। मेरी भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है। अरे जो मेरी भक्ति में तल्लीन हो जाता है उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरी भक्ति का मार्ग एक अकेली यात्रा नहीं है, यह तो हर कदम में उपस्थित ही रहता हूँ, मेरे भक्तों का मार्गदर्शन करता हूँ। बस कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही तो होता है। चिंता को छोड़ दे, क्योंकि चिंता करने का अर्थ है मेरी व्यवस्था पर संदेह करना। इसलिए चिंता नहीं, केवल मेरा चिंतन कर, मेरा मनन कर, मेरा नाम जपने की कोशिश कर, फिर देख मेरा चमत्कार तो तेरे लिए ही होकर ही रहेगा। और मैं तुझसे सदा ही कहता रहूंगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। भगवान कृष्ण जी का आज का यह संदेश आपने सुना होगा, बहुत ही मोल संदेश हमें आज मिला है। आपने इस संदेश से क्या सीख ली है हमें जरूर बताना, क्योंकि कृष्ण का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें दुखों का एहसास नहीं होने देता। जब भी दुख हमारे हिस्से आते हैं तभी हम यही महसूस करते हैं कि चलो भगवान से मिलने का समय आया है, कृष्ण से जुड़ने का समय आया है, और उस दुख में भी हंसते हंसते कृष्ण के पास पहुंचते हैं। कृष्णा ने कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे संदेश सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि अच्छे से संदेश हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो।